नमस्कार दोस्तों। हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें भारत की तरफ से कई इंडिजीनियस हथियार इस्तेमाल किए गए। कुछ इजरायली हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ और कॉन्फ्लिक्ट के पहले दिन हमने फ्रेंच हथियारों को भी इस्तेमाल किया और ये सभी हथियार पाकिस्तान के विरुद्ध कारगर साबित हुए। इवन इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी देशी और विदेशी हथियारों की दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। फिर चाहे वो राफाल हो, S-400 हो या हमारे आकाश एडी नागास्त्र या आकाश तीर जैसे देशी हथियार हों। और आने वाले समय में दुनिया भर में इन सभी की डिमांड बढ़ने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिकन हथियारों की भद पिटवा दी है। उनके F-16 न केवल हमारे एयर डिफेंस का शिकार बने, बल्कि विदेशी ओपन सोर्सेज से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जब पाकिस्तान के किराना हिल्स पर स्थित न्यूक्लियर बेस पर हमला किया तो वहां लगे लॉकहीड मार्टिन के डिफेंस सिस्टम भी कुछ ना कर पाए। हालांकि हमारी सेना ने पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर बेस पर हमले की बात से इनकार किया है और ऐसा करने के पीछे की वजह को समझा जा सकता है क्योंकि इस तरह की बातों को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इससे भारत पर प्रेशर आ सकता है क्योंकि दुनिया में इस तरह के एक्शन को गैर जिम्मेदाराना समझा जाता है। अब भारत की सरकार या सेना इस बात को माने या ना माने, लेकिन अगर धुआं उठा है तो आग भी तो लगी होगी। एनीवेज, इस कॉन्फ्लिक्ट में टर्की के ड्रोन्स की जो पिटाई हुई उसे तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन भारतीय अटैक की सबसे ज्यादा मार चाइनीज हथियारों को पड़ी है, जिस वजह से दुनिया भर में ड्रैगन के नाम से पहचाने जाने वाला चाइना आज कागज का ड्रैगन बनकर रह गया है। हमारी सेना के अटैक से पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उसके सभी फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक तबाह हो गए, जिससे चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया उसके हथियारों की खराब क्वालिटी को जान चुकी है। चलिए एक पल के लिए हम चाइना के हथियारों की क्वालिटी को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं। मान लेते हैं कि जो पाकिस्तान अमेरिकन हथियारों की नाक कटा सकता है, उसके लिए चाइना के हथियारों की साख को मिट्टी में मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब फाइटर जेट से फायर की गई मिसाइल बिना फटे ही जमीन पर आ गिरे, उसे तो खराब क्वालिटी वाला हथियार ही कहा जाएगा ना। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फाइटर जेट से फायर हुई चाइनीज PL-15 BVR मिसाइल फुल इंटैक्ट कंडीशन में भारतीय सीमा में पाई गई हैं और इन मिसाइल्स में से 3 बिल्कुल सही कंडीशन में मिली हैं, जिन्हें DRDO के पास एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, जिस पर अब DRDO की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम मिसाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसकी रेंज आती है और PL-15 के एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 145 किलोमीटर है, जबकि इसके कंपैरिजन में हमारे अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में रेंज को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मिसाइल का साइज बढ़ाइए और ज्यादा प्रोपेलेंट डाल दीजिए, रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इस तरह की चीजें हमें पुरानी रशियन मिसाइल्स के साथ भी देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, BVR मिसाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और सीकर टेक्नोलॉजी, और इसीलिए DRDO की एग्जामिनेशन प्रायोरिटी लिस्ट में PL-15 का सीकर और डाटा लिंक सिस्टम थे, क्योंकि रेंज के अलावा यही 2 इसके मेन पॉजिटिव पॉइंट्स थे। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि अस्त्र में जो सीकर और डाटा लिंक सिस्टम यूज किया जा रहा है वो PL-15 से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। हालांकि DRDO ने कहा है कि वो PL-15 को डीपली स्टडी जरूर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की मिसाइल का सामना करने के लिए काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 इससे कहीं बेहतर होने वाली हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अस्त्र मार्क 2 की प्रोडक्शन इसी साल के एंड तक स्टार्ट होने वाली है और इनिशियल फेज में इसे लिमिटेड नंबर्स में तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाएगा। और अस्त्र मार्क 2 में DRDO एडवांस्ड AESA सीकर का इस्तेमाल कर रहा है और डुअल पल्स रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी भी ऐड की जा रही है, जिससे न केवल इसकी रेंज बढ़ेगी बल्कि टर्मिनल फेज में इसकी मनूवरेबिलिटी भी बेहतर होगी। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि अस्त्र मार्क 3 यानी कि गांडीव की टेस्टिंग भी इसी साल स्टार्ट होने वाली है, जिसमें और भी एडवांस्ड फीचर्स ऐड किए जाएंगे। मार्क 3 में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की कैपेबिलिटी को और बढ़ाया जा रहा है, साथ ही इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड की जा रही है जिससे दुश्मन के जैमिंग सिस्टम्स को भी बाईपास किया जा सकेगा। DRDO के द्वारा किए गए PL-15 के इनिशियल एग्जामिनेशन से एक बात तो क्लियर हो गई है कि चाइना अपने हथियारों की जो कैपेबिलिटी क्लेम करता है, रियलिटी में वो उतनी एडवांस्ड नहीं है
और दूसरी बात यह कि भारत का इंडिजीनियस डिफेंस प्रोग्राम सही डायरेक्शन में जा रहा है और खास तौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो हम दुनिया के एडवांस्ड देशों को कट थ्रोट कंपटीशन दे रहे हैं और आने वाले समय में हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।